अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूमेरिया और फिर फर्टिलाइजेशन और एट दी एंड हम पढ़ेंगे पोलीट्राई का। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूमेरिया, फ्यूमेरिया का जो प्लांट है वो हमारे पास मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस मीन उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट के ऊपर मौजूद होते हैं। मोनो मीन एक और इशियस मीन घर, एक घर, यानी दोनों का एक ही घर होता है। लेकिन वो साथ साथ ऑटोइशियस भी होते हैं। ऑटोइशियस मीन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। अच्छा, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्यूमेरिया का वो होता है एंथ्रीडियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है ऑर्गन वो होता है आर्चिगोनियम। और वो ब्रांच जिसके ऊपर एंथ्रीडियम पाया जाता है उसको हम कहते हैं मेल ब्रांच, और वो ब्रांच जिसके ऊपर आर्चिगोनियम मौजूद हो उसे हम कहते हैं फीमेल ब्रांच। और फिर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं स्टेराइल हेयर्स के साथ, और उन स्टेराइल हेयर्स को हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। पैराफाइसिस के कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे वो वाटर को स्टोर करते हैं ताकि डेसिकेशन से बचा जा सके, यानी ड्राई आउट होने से बचा जा सके। उसके बाद उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो इसका मतलब वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास फीमेल यानी आर्चिगोनियम का। तो इसके अंदर एक तो ये जो आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स यानी वो सेल्स जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद ओवरऑल ये हमारे पास एंथ्रीडिया है, और ये जो आपको बाहर एक लेयर नजर आ रही है सेल्स की ये हमारे पास जैकेट सेल्स होते हैं। और उसके बाद अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक नेक होती है, और ये नीचे वाला जो सोलन पोर्शन है इसे हम कहते हैं वेंटर। तो वेंटर के अंदर हमारे पास एक तो एग मौजूद होता है और दूसरा वेंटर के नाल सेल्स मौजूद होता है। और इसके बाद ये जो नेक के अंदर जो ये सेल्स लॉन्ग सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास नेक के नाल सेल्स होते हैं। चलिए आप फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी पानी ज़रूरी होता है ब्रायोफाइट्स की तमाम क्लासेस की फर्टिलाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले डिहिसेंस होगी यानी डिस्पर्शन होगी स्पोर्स की, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। कैसे होगी, ये जो जैकेट सेल्स हैं वो इम्बाइब करेंगे वाटर को, यानी वो फूल जाएंगे, फिर जिसकी वजह से अपर कुलम ओपन होगा, और उसके बाद फिर जो स्पर्म्स है वो मूव आउट हो जाएंगे एक मास की सूरत में, यानी बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं। और एट द सेम टाइम उसी वक्त जो नेक और वेंट्रल किनाल सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, यानी ये जो हमारे पास नेक किनाल सेल्स और वेंट्रल किनाल सेल्स ये सारे सेल जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद कन्वर्ट होते हैं म्यूसिलेजिनस मास के अंदर। म्यूसिलेजिनस मास क्या करता है, वो अब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर को और वो स्वेल अप हो जाता है। उसके बाद फिर डिसइंटीग्रेशन होती है नेक एपिकल सेल्स की, यानी ये जो नेक के एपिकल सेल्स हैं ये यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो म्यूसिलेजिनस मास है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली स्पर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं कीमोटैक्टिकली। और फिर जो स्पर्म जब एंटर होते हैं आर्चिगोनियम के अंदर तो वो कोई भी एक स्पर्म वो पहुंच जाता है एग तक, और फिर वो एग को करता है फर्टिलाइज, और वो फिर फर्टिलाइज्ड एग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट के अंदर। और जाइगोट हमारा स्पोरोफाइट जनरेशन का पहला सेल होता है। उसके बाद जाइगोट के बाहर एक प्रोटेक्टिव शीथ डिवेलप होती है जो बेसिकली प्रोटेक्ट करती है डिवेलपिंग स्पोरेंजियम को, और उस शीट को हम क्या कहते हैं, कैलेप्ट्रा, यानी कैलेप्ट्रा डिवेलप होता है जाइगोट के बाहर। तो और स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली जब भी हम स्पोरोफाइट का जिक्र करते हैं फ्यूमेरिया के अंदर तो हम उसे स्पोरोगोनियम भी कह देते हैं। और जो मैच्योर स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, वो तीन उसके पार्ट्स
पार्ट्स होते हैं, एक होता है फुट, सीटा और कैप्सूल, जस्ट लाइक दिस वन। ये इसका फुट है जो उसे एंकर करता है उसके अंदर गमीटोफाइट के लीव्स के अंदर। और उसके बाद सीटा होता है जो जस्ट कंडक्टिंग का काम करता है, कंडक्शन करता है वाटर की और मिनरल्स की। और उसके बाद हमारे पास ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ब्रायोप्सिडा या मोसिस की, वो है पोलीट्राइकम। पोलीट्राइकम में 92 स्पीशीज होती हैं और ये एक टॉल मोस होता है। इसी वजह से ये ऐसे रीजन्स में पाया जाता है जहाँ ह्यूमिडिटी हाई हो या रेनफॉल ज़्यादा होती हो। और उसके बाद जो फोटोसिंथेटिक लैमेली मौजूद होता है इनके लीव्स के ऊपर। पोलीट्राइकम के जो लीव्स होते हैं उनकी अपर सरफेस के ऊपर हमारे पास लैमेली मौजूद होते हैं। और जो मेन डिफरेंस है बिटवीन पोलीट्राइकम और फ्यूनेरिया वो है डायोशियस, कि जो पोलीट्राइकम का प्लांट है वो डायोशियस होता है। डायोशियस मीन, डाई मीन